अच्छा, तो अब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और हमारे पास ईस्टर लिंकेज है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, आपके पास जब इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म ये है कि साथ ही आर लिख देते हैं, और ये जो आर है ये कुछ भी हो सकता है। ये CH हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है। ये CH3 हो सकता है, ये CH3 CH2 हो सकता है, और आप इसकी चेन को इन्फिनिटली लंबा कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है, फॉर्मिक एसिड की जो बुक में दी हुई है HCOOH, उसको उस तरह स्ट्रक्चरली इस तरह लिखते हैं, और वैसे ही इसको इस तरह लिखते हैं। ऑलराइट, फिर आपके पास एक और एग्जांपल है एसिटिक एसिड की। उसमें आप वो जो आर है, जो ये मैंने बताया था आपको, इस आर की जगह आप CH3 डबल बॉन्ड OH लगा देते हैं। एट लास्ट आपके पास एस्टर लिंकेज आती है, और एस्टर लिंकेज में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। ठीक है, और ये आर है, और ये आर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यानी CH3 CH2 हो सकता है। CH3 जब मैं कहता हूँ ना CH3 हो सकता है, फिर उसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि CH3 CH2 हो सकता है। फिर आगे आप CH2 की जितनी मर्जी चेन्स लगानी है आप लगा दें। कभी कभी ये इंडिपेंडेंटली आ जाता है एज ए मिथाइल ग्रुप, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अगर ये आ जाता है तो ये हो गया इथाइल ग्रुप। अगर ये जो आपके पास सारा एरिया है तो इसको फिर आप कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप। इस तरह इसको आप जितना मर्जी चाहे लंबा कर सकते हैं। तो ये आपकी ईस्टर लिंकेज होगी। ठीक है, और ईस्टर लिंकेज की जो मैंने आपको ये एग्जांपल लिख के दी है, इसे कहते हैं मिथाइल एसीटेट। अच्छा, जो बुक का टेबल नंबर 11.4 है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। इसके अंदर जो कॉलम है ना क्लास फार्मूला वाला, उसको आप याद कर लें। वो यही चीज़ है जो सारी मैंने आपको समझाई है। और उसके आगे जो एग्जांपल्स हैं वो आप एक एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप याद कर लें। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर ना एक और बात बताई हुई, अल्कोहल प्राइमरी। तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ अल्कोहल प्राइमरी का क्या मतलब है। अल्कोहल प्राइमरी का मतलब है 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं आपके पास। जो पहला ये देखें ना, ये अल्कोहल प्राइमरी को उन्होंने इस तरह के लिखा हुआ है CH2OH। ठीक है, इसमें देखें अल्कोहल प्राइमरी में आपके पास जो पहला कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, अब आप देखें जो अल्कोहल सेकेंडरी है उसमें जो आपके पास जो है पहला कार्बन, उसके पास जी 1 हाइड्रोजन है। और जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, उसमें आपके पास जो कार्बन है उसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, और साथ उसके पास 1 H है। ठीक है, और साथ उसके पास वही अल्कोहल लगा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए जी कि प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल दें, तो प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल में ये जो CH2 है ना, CH2, इसके साथ आप मतलब समझ लें कि R लगा हुआ है। तो वो R आप CH3 CH2 जो मर्ज़ी लगाना लगा दें, उसके एग्जांपल दे दें। फिर इस तरह ये है, यहाँ पे ये R हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पे ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि ये जो R है इसका मतलब क्या होता है अल्काइल ग्रुप का। तो एट लास्ट हम 2 और ग्रुप्स हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास एक और ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऐसा ग्रुप जिसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हो ना, उसको आप कहते हैं एमाइन। ठीक है, तो जो हमने चैप्टर आगे जो चैप्टर आता है बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड आता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। एक तो जो आपको ग्रुप मिलता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, और पहले मैंने आपको कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, उसको आप वो कार्बोक्सिल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड OH आता है, और फिर वो जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके अंदर NH भी लिखा हुआ आता है। तो जहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए उसका पक्का मतलब ये है कि वो अमाइनो ग्रुप है। तो मैं आपको इसकी आगे एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमारे पास है ये मिथाइल एमाइन है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास
डाईमिथाइल एमाइन, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और साथ एक आपने लगा दिया मिथाइल, ठीक है। तो ये डाईमिथाइल है, डाईमिथाइल एमाइन, ठीक है। इसमें पहले आप ये देखें कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, अब यहाँ इसके पास 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। वो 1 हाइड्रोजन उसको गिव अवे करना पड़ा ताकि वो बॉन्ड बना सके इसके साथ, दूसरे मिथाइल के साथ। और हमारे पास फाइनली आता है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हालोजेंस। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और हालोजेंस आए हैं उसको आप हमेशा कहेंगे हैलाइड। हैलाइड आप किसको कहते हैं? हैलाइड आपका ब्रोमीन, क्लोरीन और भी हैं, जिस तरह आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये इनकी एग्जांपल होगी। और हम ये जो सारी बात है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। यानी एक्स का मतलब है कि ये कोई भी इन चारों में से कोई हो सकता है। इसके अलावा 2 और हैं लेकिन वो यूजुअली बॉन्ड नहीं बनाते इतनी ईजिली। तो ये आपके हैलाइड्स की एग्जांपल है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इसका मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। 3 तरह के आपके पास फिर हैलाइड्स हैं। प्राइमरी, वो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना अल्कोहल की टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, बिल्कुल उसी तरह ही हैं। प्राइमरी हैलाइड्स जो होते हैं ना उसके पास आपके पास उनका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आर मैंने बताया अल्काइल ग्रुप पे, और जो एक्स है वो हैलाइड है। वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो उसकी एग्जांपल क्या हुई? CH3CH2X। ये जो आपके पास आर है इसकी जगह मैंने ये CH3 लगा दिया है, ठीक है। तो मैं आपको सेकेंडरी की एग्जांपल देता हूँ। अब जो आपके पास सेकेंडरी हैलाइड्स जो होते हैं उसके अंदर देखें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वो 2 हैं। उसने 1 हाइड्रोजन को अपना गिव अप कर दिया ताकि एक अल्काइल ग्रुप और ऐड हो सके, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप है ना, तो अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, बस ये बात है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो वही है, मैं साथ इसके आपको 2 जो हैं मिथाइल अटैच कर दूँगा, ठीक है। ये देखें आपका सेकेंडरी हैलाइड रेडी हो गया। और आपका टर्शियरी फिर है, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह अल्कोहल्स की मैंने एग्जांपल दी थी बिल्कुल इसी तरह ये भी है। तो अब टर्शियरी हैलाइड की एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखें इसको कहते हैं टर्शियरी बुटाइल हैलाइड, ठीक है। टर्शियरी बुटाइल हैलाइड्स को कहते हैं। और आप देखें कि बुटाइल वर्ड कहाँ से आया। जैसे मैंने आपको कहा था अगर मीथेन है, अगर वो अपना हाइड्रोजन दे देता है तो वो कहलाता है मिथाइल। इथेन अगर अपना हाइड्रोजन दे दे तो वो कहलाता है एथाइल। प्रोपेन दे दे तो प्रोपाइल। बुटेन अपना दे दे तो उसको क्या कहते हैं? प्रोपाइल, ठीक है। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन और बुटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि बुटेन किस तरह की होती है। तो ये आपके पास बुटेन है, ठीक है। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर बात नज़र आएगी कि ये देखें कि 1 कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। मैं आपको आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ये बात भी लिख के दिखा सकता हूँ कि ये देखें ये CH3 CH2 CH3 CH3 और एंड पे 1 कार्बन आएगा। ये मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये CH2, ये CH2, ठीक है। अब देखें ये जो है ना, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अब बात ये है कि 1 कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और वो 4 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ उसको बुटाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको आप CH3 नहीं ले सकते, ये CH2 ही रहेगा क्योंकि इसमें से एक इस तरफ बॉन्ड बनाना है और एक इस तरफ बनाना है। तो कार्बन एक टाइम पर 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जी आपको मैंने क्लियर कर दिया सारा फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर आपका जो टॉपिक है इसका ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टेस्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, वो आप रहने दीजिए, आप यही कर लें और होपफुली इसी से आपका पेपर तैयार हो जाएगा।